नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। भादो मास कथा अध्याय 9। जीवन में भले ही कैसा भी मोड़ आए मगर आप अपने जीवन पर हमेशा विश्वास रखना, क्योंकि जीवन में आप जिन समस्याओं से निकलोगे वही समस्याएं भविष्य में आपका कवच बनकर आपकी रक्षा करेगी। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री हरि। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज की कथा, और आज की कथा को सुनकर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में धर राधे जरूर लिखेगा। मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? हे विधियों में श्रेष्ठ, हमें उसकी विधि भी बताए। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यम और सभी पापों का नाशक है। मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहां हर समय श्री का स्नान होता है। वहां सर्व तीर्थम कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को उसमें भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है, इसलिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्वर्णमयी कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनाकर उसे पताका आदि से सुसज्जित किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब बड़ा होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। तरह तरह के बाजों की ध्वनि होती रहती है। एक मंच पर एक और भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधरा करा जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान कराते हैं। पूर्व संपूर्ण तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जल में अलग अलग भगवान को स्नान कराते हैं। फिर शंख, घंटा, भेरी, मृदंग, झांझ आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहर शब्द, जय जयकार, वीणारव और वेणुनादा के समान जान पड़ता है। उस समय मुनिगण वेद पाठ और मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। सामगान के साथ तरह तरह की स्तुतियों के पुण्यम शब्द होते रहते हैं। यति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर रत्न दंड विभूषित चव डला जाते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुत गण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और रख करने वाले हैं, जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारण भूत और समस्त मनवांछित फलों के दाता है। उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम तथा सुभद्रा देवी की स्तुति करते, गंधर्व गाते और अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए बादल पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्धा और चारण जय जयकार करते हैं। इसके बाद देवता गण मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेक उपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, आर्यमा, त्वष्टा दोनों पत्नियों सहित विवस्वान, मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, मरुद गण, साध्य, पितर, विद्याधर, पितामह, पुलत से पुलह, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, मरीच, भ्रूकृतुहर, प्रचेता, मनु, दक्ष, धर्मकाल, यम, मृत्यु, यमदूत तथा अन्य अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं और स्वर्णमयी कलश में रखे हुए पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान कराते हैं और प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले हे जगन्नाथ, आपकी जय हो, जय हो। आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल है। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदि देव आपकी जय हो। योगी व आपकी जय हो, जय हो। सूर्य आपके नेत्र है तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपने कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचर वाले तथा योगशयी हैं। आपकी जय हो, जय हो। महान वेग धारण करने वाले विश्वमूर्ति, चक्रधर, भूतनाथ, धरणीधर, शेष शाइन आपकी जय हो, जय हो। आप पीताम्बर धारी, चंद्रमा के समान कांतिमान, योग में वास करने वाले अग्निमुख, धर्म के आवास स्थान, गुणों के भंडार, लक्ष्मी जी के निवास स्थान और गरुड़ वाहन है। आपकी जय हो, जय हो। हे लोककांत, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप परम शांत, परम सार भूत, चक्र धारण करने वाले, सर्पों के साथ रहने वाले, नील वस्त्र धारी, शांति काक और मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर श्री कृष्ण, आपकी जय हो। पद्म पत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छानुसार फल देने वाले प्रभु, आपकी जय हो। चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण, आपका वक्ष स्थल वनमाला से आच्छादित है। आपकी जय हो। लक्ष्मीकांत विष्णु, आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्तुति, दर्शन और वंदन करने
करने के बाद देवता गण अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। उस समय जो मनुष्य अपने मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्र गोदान विधिवत, भूमि दान, अर्घ्य और आतिथ्य पूर्वक अन्नदान विधिवत, वृष उत्सव, ग्रीष्म काल में जल दान, चंद्रायन व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से जो फल मिलता है वही मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। या फिर अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बतलाया गया है वह मंचस्थ श्री कृष्ण, सुभद्रा जी और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष सबको उस समय पुरुषोत्तम जी का दर्शन करना चाहिए। इससे सब तीर्थों में स्नान आदि करने का फल मिलता है। भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। इससे पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है, सुख चाहने वाली को सौभाग्य मिलता है, रोगा नारी रोग से मुक्त हो जाती है और धन की इच्छा रखने वाली स्त्री को धन मिलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के स्नाना विशेष जल को अपने अंगों पर जरूर छिड़कना चाहिए। वह संपूर्ण अभिलक्ष वस्तुओं को देने वाला है। जो स्नान के पश्चात दक्षिणा अभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर है वे निश्चय ही ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है वही दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा समस्त धर्म शास्त्रों में पुण्य कर्म का जो कुछ भी फल बताया गया है वह सब सुभद्रा जी के साथ दक्षिणा घूमकर यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी यह रथ पर विराजमान होकर जब गुंडिचा मंडप की यात्रा करते हैं अर्थात गुंडीज नामक उद्यान मंदिर जो पुरी में इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर स्थित है, इसके गुंडिचा, गुंजा, गुडी व आदि नाम भी विख्यात है। तो जब गुंडीज मंडप की यात्रा करते हैं भगवान उस समय जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है और जो लोग 1 सप्ताह तक उस मंडप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की झांकी करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। मुनियों ने पूछा, हे जगतपते, इस यात्रा का आरंभ किसने किया तथा उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्य को क्या फल मिलता है, इस बारे में भी विस्तार पूर्वक बताए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर 1 सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। तब श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडिचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलक्ष फलों को देने वाली होगी। जो लोग वहां मंडप में स्थित होने पर मेरी बलराम जी की और सुभद्रा जी की एकाग्रचित से श्रद्धापूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तरह तरह के उपहार, नमस्कार, परिक्रमा, जय जयकार, स्तोत्र, गीत तथा मनोहर वादियों के द्वारा आराधना करेंगे उन्हें मेरी कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं रहेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए और वे महाराज इंद्र दमन कृत हो गए। इसलिए सब प्रकार से प्रकर के गुंडीज मंडप में समस्त विलक्ष वस्तुओं को देने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। वहां पुरुषोत्तम जी का दर्शन करके स्त्री या पुरुष जिन जिन भोगों को चाहते हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मुनियों ने पूछा, भगवान गुंजा की एक एक यात्रा का अलग अलग क्या फल है, उसे करने से नर या नारी को कौन सा फल मिलता है, कृपया बताएं। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्राह्मणों सुनो, मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूँ। गुंडिचा में प्रबोधिनी एकादशी के दिन फाल्गुन की पूर्णिमा को तथा विशुभ योग में विधि पूर्वक यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी का दर्शन करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। क्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषम तीर्थ बड़ा ही पवित्र, रमणीय, मनुष्यों को भोग और मोक्ष का दाता तथा सब जीवों को सुख पहुँचाने वाला है। जो जितेंद्रिय स्त्री या पुरुष ज्येष्ठ मास में वहाँ शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 12 यात्राएं करके एकाग्र मन से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करता, वह तरह तरह के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। मुनियों ने कहा, हे देव, हे जगतपते, हम आपके मुंह से 12 यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि, पूजन, दान और फल सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्राह्मणों, जब 12 यात्राएं पूरी हो जाए तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करे, वह सब पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्र मन से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करें और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आह्वान करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करें। ऋषियों ने स्नान कर्म में जिसके लिए जैसी विधि बतलाई है उसको उसी विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात नाम, गोत्र और विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य जीवों का दर्पण करे। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री मंत्र का मानसिक जप करे। गायत्री सब वेदों की माता, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र है। इसके सिवा अन्यान्य सूर्य संबंधी मंत्रों का भी श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। फिर 3 बार परिक्रमा करके
करके सूर्य देव को प्रणाम करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों का स्नान और जप वैदिक विधि के अनुसार बताया गया है, किंतु स्त्री और सूत्रों के स्नान और जप में वैदिक विधि का निषेध है। इसके बाद मौन होकर घर में जाए और हाथ पैर धोकर विधिवत आचमन करके श्री पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। पहले भगवान को घी से स्नान कराएं, फिर दूध से, उसके बाद मधु से, गंध और जल से, फिर तीर्थ के चंदन और जल से स्नान कराएं। इसके बाद भक्ति पूर्वक 2 उत्तम वस्त्र पहनाएं, फिर चंदन, अगर, कपूर और केसर भगवान के अंगों में लगाए, फिर से परा भक्ति के साथ कमल से तथा श्री विष्णु देवता संबंधी मल्लिका आदि अन्य पुष्पों से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्री हरि की इस प्रकार पूजा करके उनके सामने अगर, गुगल और अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ धूप जलाए। अपनी शक्ति के अनुसार घी से दीपक जलाकर रखे, घी या फिर तिल के तेल से अन्य 12 दीपक जलाकर रखें। नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूरी, बड़ा लड्डू, खांड और फल निवेदित करें। इस प्रकार पंचोपचार विधि से श्री पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करके ओम नमः पुरुषोत्तमाय है इस मंत्र का 108 बार जप करें और इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम से इस प्रकार प्रार्थना करें कि भक्तों को अभय प्रदान करने वाले लोकेश्वर, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है, मेरा उद्धार कीजिए, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ। हे जगतपते गोविंद, आपके दर्शन के लिए मैंने जो यात्राएं की है वे सब आपकी कृपा से मेरे लिए परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दंडवत करें, फिर पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा करें, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद तरह तरह के पुष्पों से भगवान के ऊपर एक सुंदर पुष्प मंडप बनाए, फिर श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक रात में जागरण करें, भगवान वासुदेव की कथा और गीत की व्यवस्था रखें। इस प्रकार विद्वान पुरुष ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात बिताए। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर अर्थात सुबह होने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। फिर ब्राह्मण स्नातक, वेदों में पारंगत, इतिहास पुराण की ज्ञाता, चौत्री और जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधिपूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रियों को वश में रखते हुए पहले भगवान को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों की भी पूजा करें, उनके लिए 12 गौ दान करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक स्वर्ण, छत्री और जूते, धन तथा वस्त्र आदि समर्पित करें। अपनी समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा दे सद्भाव से पूजित होकर भगवान गोविंद संतुष्ट होते हैं। आचार्य को भी भक्ति पूर्वक गौ वस्त्र, स्वर्ण, छत्री, जूते तथा कांसे का पात्र अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर, पकवान, गुड़ और घी में बने हुए भोज्य पदार्थ खिलाएं। जब वे भोजन करके तृप्त हो जाएं तब उनके लिए 12 जल से भरे हुए घड़े दान करें। उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए। आचार्य को भी कलश और दक्षिणा निवेदित करें। इस तरह ब्राह्मणों की पूजा करके श्री विष्णु तुल्य ज्ञानदाता गुरु की भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करें। पूजन करने के बाद इस प्रकार कहे, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ एवं आदि अनंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर ब्राह्मणों की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्ति पूर्वक प्रणाम करें, फिर प्रणाम के बाद उन्हें विदा करें। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों को भी गांव की सीमा तक पहुंचाकर आए। अंत में सबको नमस्कार करके वापस लौट आए। फिर स्वजनों, बंधु बांधव, अन्य उपासकों, दीनों, भिखारियों और अन्य चाहने वाले अन्य लोगों को भोजन कराकर फिर मौन होकर भोजन करें। ऐसा करके समस्त नर नारी 1000 अश्वमेध तथा 100 राजस यज्ञों का फल पाते हैं और ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है। आज की कथा में बस इतना ही। इसके अगले अध्याय में आप राजा बलि की कथा भी सुने, बहुत ही रोचक कथा है। उम्मीद है आप अगले अध्याय का इंतजार भी जरूर करेंगे। धन्यवाद।